जो हमें बांटते हैं उनको जवाब देना कि ये खिंवसर के विधानसभा क्षेत्र की जनता, 3600 कौम की जनता बेनीवाल जी के साथ खड़ी है और उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और ये जो बाहर की इधर उधर जो शक्तियां एक ही बात सोच रखी है कि किसानों का जो नेता है हनुमान जी बेनीवाल, इनको इस एरिया से हटाओ या इनको दबाओ। अरे कम से कम इतनी तो शर्म करो तुम लोग कि आप एक ही किसानों के मसीहा नेता और उसको दबाने के लिए आपकी पूरी शक्तियों ने एक होकर के आपने क्या समझ लिया? ये खिंवसर के विधानसभा क्षेत्र की जनता है। ये जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। इन्होंने जो पेड़ लगाया है यहां पे खून पसीना ये करके, उस पेड़ को ये उखड़ने नहीं देगी। ये जनता इतना भरोसा है। और इस गांव ताड़ावास में पिछले कम से कम 4-5 साल से इस गांव के लोगों ने मुझे बार बार याद किया, मैदान में याद किया, जहां कहीं भी किया, युवा शक्ति ने याद किया, खेलने वाले खिलाड़ियों ने याद किया। मेरे से जितना भी हो सकता है मैं चाहे जयपुर में बैठा हो पर आपके एक फोन के साथ मैं यहां पहुंचा हूं। आज मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपका जो वोट है आज तक जो देते आए हो दिया है, पर अब की बार आपके इज्जत का सवाल है। आपके खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता की आन बान शान का। इसलिए आप सब लोग एक ही बात सोच लो, 3600 कौम के लोग, कि इसीलिए मेरा पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पर आप सुबह से शाम तक कोई भी वोटर पीछे नहीं रहना चाहिए। और हर इंसान को एक ही बात सोचनी है कि ये बेनीवाल जी का नहीं, ये आम खिंवसर की जनता का चुनाव है। खिंवसर की जनता का आप इस चीज को भूल मत जाना। कहीं आप गलती मत कर लेना और कहीं भी बाहर की ताकतों के अंदर उनके विश्वासों में मत आ जाना। आपने यदि ये गलती कर दी, उनको खोना नहीं है, उनको और पनपाना है, क्योंकि किसानों के हित की बात करता है, मजदूरों की बात करते हैं। और जब कभी भी कोई भी ट्रेजेडी हो 3600 कौम की, यही नहीं पूरे राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान में, सबसे पहले जाकर के जो मुद्दा उठाते हैं या रोड पे जो लेटते हैं, उनमें है हनुमान जी बेनीवाल। आपकी ताकत हनुमान जी की कोई ताकत नहीं, वो आप लोगों की ताकत है। क्योंकि आप लोगों के ने खून पसीने से एक ताकत बनाई, वो ताकत है आरएलपी के सुप्रीमो। इन सुप्रीमो जी का आप आदर रख देना। और मैं तो आप लोगों को इस चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा जो है खिलाड़ी, उनके लिए जो मैं हमेशा बार बार जो बोलता हूं, अब की बार मौका देकर के देखना। और मैं सबसे पहले एमपी साहब को कहूंगा कि युवा शक्ति के लिए हमें स्टेडियम, लाइब्रेरी पढ़ने वालों के लिए, इन पे हमें विशेष ध्यान देना है। और किसानों के लिए तो आप हमेशा दिन रात एक करते हो। इतना ही कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद।